एक भिखारी किसी स्टेशन पर पेंसिल से भरा कटोरे लेकर बैठा हुआ था। एक युवा व्यवसायी उधर से गुजरा और उसके कटोरे में 50 रुपया डाल दिया, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वो ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि अधिकारी एकाएक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिल उठाकर बोला, मैं कुछ पेंसिल लूंगा। इन पेंसिल की कीमत है, आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वो युवा तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। कुछ वर्ष बाद वो व्यवसाय एक पार्टी में गया और भिखारी भी वहाँ मौजूद था। भिखारी ने उस व्यवसायी को देखते ही पहचान लिया। वो उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने उसके साथ घंटी उस घटना का जिक्र किया। व्यवसायी ने कहा, तुम्हारी याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे, लेकिन तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं है कि आपके मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझे पर दया करने की बजाय मेरे साथ सामान के साथ पेश आया। आपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा, इनकी कीमत है, आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला लिया। मैंने अपना थैला उठाया और घूम घूम कर पेंसिल बेचने लगा। फिर धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ता गया। मैं कॉपी, किताब एवं अन्य चीजें भी बेचने लगा और आज पूरे शहर में इन चीजों का सबसे बड़ा थोक विक्रेता हूँ। मुझे मेरा सामान लौटाने के लिए मैं आपका तह से दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उस घटना में आज मेरा जीवन ही बदल दिया। फ्रेंड, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? खुद के लिए आप क्यों राय स्वयं पर जाहिर करते हैं? क्यों आप अपने आप को ठीक तरह से समझ पाते हैं? इन सारी चीजों को ही हम इनडायरेक्ट रूप में आत्मसम्मान करते हैं। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये बात उतनी मायने नहीं रखनी चाहिए। या कहते हैं तो कुछ भी मायने नहीं रखते, लेकिन आपको अपने बारे में क्या राय जाहिर करते हैं, क्या सोचते हैं, ये बात बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। लेकिन एक बात यह है कि हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका एहसास जानकर अनजान में दूसरे को भी करा ही देते हैं, और इसमें कोई भी शक नहीं है। इसमें कोई भी शक नहीं कि इसी कारण की वजह से दूसरे लोग भी हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। याद रखो कि आत्मसम्मान की वजह से ही हमारे अंदर प्रेरणा पैदा होती है, या कहते हैं तो हम आत्म प्रेरित होते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने बारे में एक श्रेष्ठ राय बनाएं और आत्मसम्मान से पूर्ण जीवन जिए।